जी दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अभियांतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं, क्योंकि आजकल आप जब चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या हिंदुस्तान में भारत में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि अघोष वर्ण इसमें से कौन है, कौन से घोष हैं। इसी के साथ अभियांतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आज हम लोगों की 6वीं क्लास है। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही निज़ाम एकेडमी 22 करके आप लोगों के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप इसका रिवीजन कीजिएगा। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें क्या है, अभियांतर। देखिए, अभियांतर का मतलब क्या होता है, अंदरूनी यानी अंदर का। और प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, जिसको आप कहते हैं कोशिश। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है, विविरित प्रयत्न। अब विविरित प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं, सारे आपके जो स्वर वाले वर्ण हैं, स्वर के कितने हैं, 11 हैं, 11 हैं। यानी अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ, ये आपके 11 हैं। ये क्या है, विविरित प्रयत्न इसको कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे क्या है, अस्पृष्ट। अस्पृष्ट प्रयत्न क्या है, का से लेकर माँ तक। आपको पता है एक का वर्ग है, एक आपका का वर्ग है, एक आपका चा वर्ग है। ठीक है, चा वर्ग के बाद और कौन सा वर्ग एक है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, और एक क्या है, पा वर्ग है। हर वर्ग में 5-5 है, आपको पता है। पांचों मिलकर के कितने होंगे, 25। यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएंगे, 25, 25। इनको क्या कहते हैं, ये जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, ये क्या है, स्पृष्ट प्रयत्न इनको कहा जाता है। दूसरा क्या है, तीसरे नंबर पे देखिए, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। ये क्या है, या रा ला वा, जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, या रा ला वा जो 4 हैं, इनको क्या कहते हैं, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। आगे क्या है, ईषद विविरित प्रयत्न। इसमें क्या क्या है, सा 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 हा। देखिए, ये वाला जो सा है, ये कौन सा है, ये आपका तालब वाला है, यानी इसके प्रोनाउंसिएशन में जुबान की नोक हम तालू में ले जाते हैं। दूसरा क्या है, ये क्या है, मूर्धन्य वाला है, यानी जुबान की नोक ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जिससे टन टन की, यानी मूर्धन यानी ऊपर, जो आपका तालू से थोड़ा सा आगे। ठीक है, आगे सा यानी दंतब, यानी जुबान की नोक हम दांत में ले जाते हैं, जिससे क्या सा निकलता है, उसके बाद हा। ठीक है, ये क्या है, ये चारों क्या है, ईषद विविरित प्रयत्न हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें 2 हैं, एक है घोष या सघोष वर्ण, एक है घोष या सघोष वर्ण, दूसरा है अघोष। एक घोष, दूसरा अघोष। ठीक है,
अब घोष में कौन कौन होते हैं, जिसको घोष या सघोष वर्ण कहते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए पहली चीज़ हम देखेंगे, घोष या सघोष वर्ण को घोष या सघोष क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में यानी इनके प्रोनाउंसिएशन में कंपन यानी जो हमारा साउंड निकलता है उसमें क्या गूंज होता है, कंपन, इसी की तरह यानी झचकार यानी आवाज़ में थोड़ा सा झंकार पैदा हो, उसको क्या कहेंगे, घोष या सघोष वर्ण। इसमें सभी आपके स्वर देखिए, आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है, ये आपके हैं 11 स्वर जो आपके हैं वो औ तक। इनके उच्चारण जब आप करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है, गूंज होती है, कंपन होता है या झंकार होती है। इसी के साथ स्पर्श व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपको पता है, 25 है। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो हर वर्ग में 5 गुणे 3 कितना है, 15। 15 कौन से हैं, ये घोष या सघोष वर्ण आपके 15 यानी 15 हैं, ठीक है। जैसे का खा गा घा अंगा है तो इसमें आपका तीसरा यानी का खा गा हो गया, चौथा घा और अंगा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह हर एक में ये आपके कौन से हैं, ये आपके घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। इसी की तरह अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं, यारा लावा, यारा लावा यानी गर्म हवा हमारे फेफड़ों से फेंकती है, यारा लावा। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ये कौन से हैं, घोष में हैं। ऊष्म या सघर्षी व्यंजन जो आपका क्या है, हा, यानी हा के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ये क्या है, हा क्या है, घोष या सघोष वर्ण है। आगे क्या है, अयोग, ये अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण आपको पता है। अयोगवाह में कौन कौन, एक अंग, एक आह। एक अंग क्या है, अनुस्वार वाला, और आह क्या है, वो आपका क्या है, विसर्ग। तो इसमें से हम अनुस्वार वर्ण यानी जिसके ऊपर एक ए बिंदी लगी रहती है, ये भी किस में है, इस एक घोष या सघोष वर्ण। तो टोटल जब हम काउंट करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 32, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे क्या है, दूसरा क्या है, अघोषित वर्ण। अघोषित में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन और क्या है, झचकार उत्पन्न ना हो उनको अघोष वर्ण कहते हैं। एक इसमें कौन कौन है, एक तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो आपके हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जिसमें कंपन नहीं होती है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो आपके 5 है, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 10। जैसे का और खा पहला दूसरा हो गया, चा और छा पहला दूसरा, टा और ठा, और ता और था, और पा और फा, ठीक है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये क्या है, अघोष, क्योंकि इनके उच्चारण में गूंज, कंपन, झंकार नहीं होती है। आगे क्या है, ऊष्म या सघर्षी व्यंजन जिसके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है। जैसे एक सा, कौन वाला सा, ये आपका तालब वाला, एक ये वाला सा,
ये कौन सा सा है यानी मूर्धन्य वाला, तीसरा क्या है दंतव्य वाला। ये तीनों किसमें हैं अघोषित वर्ण हैं, ठीक है। आगे अयोगवाह में आपका दूसरा विसर्ग वाला वो भी किस में आता है आपका अघोष वर्ण कहलाता है। तो टोटल मिला करके आपके कितने हो गए 14 यानी 14, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि जो हमारे पूरे वर्णमाला हैं, चाहे स्वर हैं या व्यंजन हैं, सबको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, एक घोषित अघोषित, और इसी के साथ दूसरा हम देखे हैं प्रयत्न के आधार पर क्या था अभ्यंतर। अभ्यंतर में जो 4 प्रकार हैं चारों हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको आप बीट करके एक नौकरी पाते हैं उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।